सीएम योगी की गोरखपुर को सौगात। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। बोले नहीं बचेंगे अपराधी, अपराधों की मजबूती से होगी जांच। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। मलबे से 7 शव हुए बरामद। ब्लास्टिंग के लिए ड्रिलिंग के दौरान पत्थर दरकने से हुआ था हादसा। कानपुर में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के पलटी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत, 24 से ज्यादा यात्री घायल। अरौल थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। बुलंदशहर में लाखों की चोरी का खुलासा। 3.5 लाख रुपए नकद समेत 12 लाख के जेवरात बरामद। पुलिस गिरफ्त में 5 आरोपी। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बने क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि देश में 3 नए कानून लागू किए गए थे। मुख्य रूप से पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 नए कानून लागू किए गए थे, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी ब्रिटिश कालखंड की जो अवधारणा थी दंड पर आधारित, उससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पर न्याय मिले। इसी वजह से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पिछले साल जुलाई में लागू किया गया था। उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएंगे जिनमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है। इसकी तैयारी हमने प्रदेश में पहले से ही कर ली थी। अक्सर अपराधी अपराध करता था और अपराध के बाद साक्ष्य के अभाव में अपराधी को सजा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि मामले में जांच के अभाव के कारण अपराधी बच निकलते थे। 2017 में सूबे में सिर्फ 4 लैब थे। हमने उसी समय निर्देश जारी किया और कमिश्नरी स्तर पर एक लैब तैयार कराया जा रहा है। संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है, और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक FSL लैब होनी चाहिए, और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं। हर कमिश्नरी में एक लैब हो, उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी, और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता है। लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव
भी इसमें काम आएंगे। यह आज का नए समय में नए हो रहे अपराधों को रोकने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाने की दिशा में तकनीक के माध्यम से अपराधी को समय पे सजा दिलाकर एक पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का हिस्सा है। और आज गोरखपुर की इस अपग्रेड लैब को, जो ये श्रेणी की लैब है, इसमें वे सभी प्रकार की सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी जो वास्तव में एक व्यक्ति को, जो जांच को में तेजी लाने में, और यह फॉरेंसिक लैब मॉडर्न पुलिस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में काम आने वाली है। क्षेत्र के लोगों को इस बात के लिए हृदय से मैं बधाई देता हूं कि इसका लाभ होने से आज प्रदेश में वे सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो जाएंगी। सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 2017 से ही रूल ऑफ लॉ लागू हो, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने। आप याद करिए, पिछले 8 वर्ष में 2,19,000 केवल भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस में हुई है। 2,19,000, अनुमान करिए 2,19,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हाल ही में 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हुई। आप अनुमान करिए, ये 2,19,000, कई राज्यों के पास इतनी फोर्स नहीं, और इतना हम लोगों ने 8 वर्ष में भर्ती करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी की संभावना प्रदेश के अंदर। सोनभद्र जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी में पत्थर की खदान में हुए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अब समाप्त कर दिया गया है। डीएम बद्रीनाथ सिंह के मुताबिक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मलबे से कुल 7 शव बरामद किए। टीमों ने मलबे की 2 बार जांच की और डॉग स्क्वाड ने भी घटनास्थल का विस्तार से निरीक्षण किया, जिससे किसी और शव के होने की संभावना नहीं है। रेस्क्यू में देरी का कारण एक बड़ा पत्थर था। सभी शवों को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया गया है। एक बड़ा पत्थर वहाँ था, उसको हटाना बहुत कठिन हो रहा था, तो सबसे पहले आगे से अप्रोच किया गया, लेकिन वहाँ तक वो हम लोग उतने अच्छे तरीके से कर पा रहे थे। फिर पीछे से अप्रोच करने पर उस पत्थर को हटाया गया और अभी तक 7 शरीर मिले हैं, डेड बॉडी मिले हैं, जिनका पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और उनकी पहचान हो चुकी है। उनको रॉबर्ट्सगंज पोस्टमार्टम कराकर उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। तो सभी के सामने ये देखा गया कि कोई और व्यक्ति या कुछ और चीज़ें न हो, तो वहाँ पर चूँकि 2 बार जो डिब्रिस है, जो मलबा है, उसको पलटकर भी देखा जा चुका है और किसी के वहाँ जीवित मृत होने की संभावना नहीं है, कम है। इस नाते अब इस चीज़ को हम लोग इसको क्लोज करना चाहिए। 15 तारीख से ही हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीजीएमएस की टीम, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो कुछ प्राइवेट कंपनीज और उनके ऑपरेटर्स द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। नीचे जब 100% वेरिफिकेशन कर लिया गया है सभी टीमों द्वारा कि वहाँ पे अब किसी प्रकार के कोई अवशेष नहीं है, इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा रहा है। इसमें बताना चाहूँगा, अब तक के ऑपरेशन में 7 डेड बॉडीज़ रिकवर करी हैं। बहुत ही कठिन अभियान था क्योंकि जो चट्टान थी बहुत बड़ी थी, उसको तोड़ने के लिए अलग से वैकल्पिक मार्ग क्रिएट किया गया। सभी टीमों ने मिल करके इसमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े अभियान को आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए 15 तारीख को शुरू हुआ था शाम को 6 बजे और ये आज 18 तारीख को ये आज यहाँ खत्म हो रहा है। इसमें एफआईआर जो श्रमिक मारे गए थे उनके परिवारीजन द्वारा दर्ज कराया गया है लोकल थाने ओबरा में। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है जो कंपनी के मालिक हैं और जो कंपनी के और भी पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ। लगातार इसमें पुलिस विवेचना कर रही है। इसकी विवेचना क्षेत्र अधिकारी ओबरा द्वारा की जा रही है और इसमें जो भी अपराधी हैं, जो भी इसमें लिप्त थे, उन मेरठ के दोराला थाना क्षेत्र के बफावत गांव में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में महिलाओं समेत आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं 2-3 दिन से ये अभिषेक कमल सिंह का लड़का मैं लड़की को परेशान कर रहा था।
फिर हमने फिर भी बात बिचारने की कोशिश करी, मगर चल भाई हमने क्या सुनी करी। तो जब तो कहते थे कोई बात नहीं। आज फिर मैं जब खेत में चले गए दोनों, मैं और अपने घर वाली, तो फिर इन्होंने बाद में फिर इन्होंने करा, 2 औरतें जी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। वो तो फिर मेरे दोनों लड़के थे, उन्होंने फ़ोन करा, फिर इतने हम आए। तो इन्होंने पूरे कुंबे ने मेरी दही तोड़ दी, सारों ने मारपीट करी जी। मारे जी 6-7 के आदमियों के चोट है। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में 15 साल बाद सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय पंचायत में देश भर की 36 बिरादरियों के खाप चौधरी और थंबेदार शामिल हुए। पंचायत में शादी विवाह में फिजूल खर्ची, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी, पारिवारिक विघटन और मोबाइल फोन, सोशल मीडिया के गलत उपयोग जैसे मुद्दों पर गंभीर मंथन किया जा रहा है। सर्व खाप पंचायत में यूपी समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लोग पहुंचे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पंचायत को समर्थन दिया। अंतिम दिन सामाजिक सुधार के लिए निर्णायक प्रस्ताव जारी किए जाएंगे। सामाजिक कुरीतियों को देखते हुए ये सर्व खाप का 7वां सम्मेलन की तैयारी लगभग 2 वर्ष से चल रही थी, जिसको आज आप सबके सामने ये तैयार है। और इस पर कल भी चर्चा हुई और आज भी हुई। कल जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो कल निकालेंगे। जो आपको जिन जिन बुराइयों पे है, बुराई आपको भी पता है, नशाखोरी सबसे ज्यादा है, दहेज प्रथा चल रही है, लेकिन दहेज प्रथा से ज्यादा भ्रूण हत्या है। भ्रूण हत्या का नतीजा हम सबके सामने है, क्योंकि आज की स्थिति आप देख रहे क्या स्थिति हो रही। नहीं, रिवैल्यूएशन का हम बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये एक समाज के हिसाब से कानूनी दायरे में नहीं आता। जल की भी गवर्नमेंट भी कहे कि जल है तो कल है, लेकिन उस पर कितना ध्यान गवर्नमेंट दे रही। पानी की सप्लाई नहीं है तो जल नहीं है तो कल तो अपना आप ही खत्म हो जाएगा। सर्व खापों की एक शानदार पंचायत सोमगांव में हुई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, दूर दूर से लोग आए हैं। सामाजिक कुरीतियाँ, समाज में शराब, व्यसन, भ्रष्टाचार, टीवी रिलेशन, ऐसे बहुत सारी कुरीतियों को छोड़ दें। समाज आगे बढ़े, समाज देशभक्ति के साथ आगे बढ़े, राष्ट्र को संपन्न और सुरक्षा बनाए। और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा रहे हैं, हर पंचायतों के द्वारा भी ये निर्णय लिया गया है, ये लिया जा रहा है कि देश को प्रगति के मार्ग पर हमको लेके जाना है। मैं राकेश जी को, नरेश जी को। अगली बड़ी खबर संभल से है, जहां एक युवक की ट्रेन से कटकर की मौत हो गई है। बरनाला रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक वो किसी काम से अलीगढ़ जा रहा था और घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के संभल से, जहां एक युवक की ट्रेन से कटकर के मौत हो गई है। बबराला रेलवे स्टेशन के पास की यह घटना है। परिजनों के मुताबिक वो किसी काम से अलीगढ़ जा रहा था और इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पता नहीं क्या हुआ है। कोई घर में नाराजगी थी कुछ ऐसा? नहीं, नाराज किसने काट साथ है उसके। अच्छा। हाँ, काट बांटने जा रहा था वहाँ अलीगढ़, और पता नहीं क्या हुआ है। कोई घर में नाराजगी थी कुछ ऐसा? नहीं, नाराज किसने काट साथ है उसके। अच्छा। हाँ। बुलंदशहर की कोतवाली देहात पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3,51,000 रुपए नकद, करीब 12 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, 2 तमंचे, कारतूस और 3 चाकू बरामद किए गए हैं। सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। पकड़े गए चोरों ने 30 अक्टूबर को यमुनापुरम कॉलोनी और कुडवल बनारस में बंद पड़े मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। कोतवाली देहात की पुलिस टीम द्वारा एक सातिर चोरों के गिरोह का एक अंतर्राज्यीय नेटवर्क जो है उसका पर्दाफाश किया है। इसके द्वारा विगत दिनों बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात में यमुना नगर के पॉश कॉलोनी में चोरी की घटना की गई थी। इस क्रम में गिरोह का 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से नगद जो है 3,51,000 रुपये, 12 लाख के जो है आभूषण, इसके अलावा एक लोहे की सरिया, 2 आधार कार्ड और इनके पास से अवैध तमंचे और चाकू बरामद हुए हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई और इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
बांदा में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। गिरवा थाना क्षेत्र में रिश्तेदारी जा रहे सास दामाद समेत 4 लोग 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 108 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजा गया है। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ये मेरा बड़ा भाई है ओम प्रकाश, और रुक्मिनिया ओम प्रकाश की सास है। ये उधर से हरदौली शहदीपुर से बड़ोखर गए थे। बड़ोखर से जो है हरदौली शहदीपुर आ रहे थे। तो रास्ते में 2 बाइक का भिड़ंत हो गया। अच्छा। उसी में दोनों आदमी की मौत हो, एक की तो मौके पे मौत हो गई और एक को जो है मेडिकल कॉलेज में मिला। कानपुर के अरौल थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। बस में 45 यात्री सवार थे। हादसे में नाबालिग समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करके सभी यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को सीएचसी बिल्लौर में भर्ती कराया गया, जहां से 15 गंभीर घायलों को हैलट अस्पताल रेफर किया गया। बस चालक और क्लीनर घटना के बाद मौके से फरार हो गए। बस में यूपी, बिहार, हरियाणा और दिल्ली के यात्री सवार थे। रायबरेली पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर ओवरलोडेड ट्रकों से अवैध वसूली का खुलासा किया। डीह पुलिस ने 18 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस कार्रवाई में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो 5500 रुपए प्रति ट्रक वसूलते थे। एसटीएफ ने पहले ही आरटीओ अंबुज और पीटीओ और रेहाना बानो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरटीओ के नाम पर आरटीओ ऑफिस से लगे कुछ लोग, उनके ड्राइवर और हमराह, ये लोग जो है एक संगठित गिरोह बना करके गैर जनपद से आने वाली गिट्टी, मोरंग, बालू की गाड़ियों को ओवरलोडिंग के नाम पे 5500 रुपए प्रति गाड़ी के नाम दर से ये लोग जो है वसूली कर रहे थे। और ये वसूली कर का जो है डीह थाना पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया है। इनमें टोटल कुल 18 नामजद अभियुक्त है प्राइवेट और 4-5 अज्ञात सरकारी है, और उसके अतिरिक्त जो है जिसमें प्राइवेट 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। के पास से अवैध वसूली के 12,250 रुपए और 2 मोबाइल भी प्राप्त हुए हैं। एक अच्छा गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है रायबरेली पुलिस द्वारा। इस संबंध में मुकदमा लिख करके क्षेत्राधिकारी द्वारा इसकी विवेचना की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण नियम की विवेचना सीओ रैंक के अधिकारी करते हैं। और इस पे जितने भी लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी की जाएगी। अगली बड़ी खबर बहराइच से है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व निरीक्षक 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। जमीन की पैमाइश रिपोर्ट लगाने की एवज में उसने रिश्वत मांगी थी। पयागपुर के तेंदुआ कबीर के राजस्व निरीक्षक को पटिहाट चौराहे से दबोचा गया। पीड़ित दीनानाथ की शिकायत पर टीम ने यह कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के बहराइच से, जहां एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राजस्व निरीक्षक को 6000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जमीन की पैमाइश रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। पयागपुर के तेंदुआ कबीर के राजस्व निरीक्षक को पटिहाट चौराहे से दबोचा गया है। बस्ती के पैकोलिया थाना क्षेत्र के पेरेला गांव में शादी समारोह के दौरान पहली पत्नी ने अपनी पति की दूसरी शादी का विरोध करके हंगामा खड़ा कर दिया। गुजरात से पहुंची रेशमा ने जयमाल के समय पति पत्नी के सामने शादी का विरोध किया, जिससे मंडप में अफरा तफरी मच गई। रेशमा ने डायल 112 पर फोन करके पीआरबी को सूचना दी। जांच में पता चला कि रेशमा और पति की शादी कोर्ट में हुई थी और उनके पास वैवाहिक प्रमाण पत्र भी मौजूद है। पुलिस ने हंगामा बढ़ने पर पैकोलिया थाने को सूचना दी और उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। रायबरेली के मेलेरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया, जहां तेज गति से बाइक चला रहे 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। यह हादसा सुल्तानपुर मार्ग पर विजय कुमार, निहाल, सुजीत और सन्नी की बाइक और बोलेरो के आमने सामने टकराने की वजह से हुआ। घायल 2 लोगों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों में टक्कर हो गई, जिसमें 3 व्यक्ति सन्नी, विजय व निहाल घायल थे, जिन्हें तत्काल थाना मलेरिया पुलिस द्वारा
जिला अस्पताल इलाज हेतु भिजवाया गया, जहां पर विजय व निहाल उपरोक्त उप चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किया गया व सन्नी का इलाज चल रहा है। थाना मलेरिया द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम और घिरोर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 वाहन चोरों को चोरी की बाइक समेत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि यह गिरोह मैनपुरी, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद में 2 पहिया वाहन चोरी में सक्रिय था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घिरोर ने और एंटी व्हीकल टीम के एक संयुक्त ऑपरेशन में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उन 4 लोगों ने करीबन उनसे 10 मोटरसाइकिल बरामद हुए, जिसमें से 9 मोटरसाइकिल हैं जो चोरी की गई, जहां पर मुकदमे दर्ज है, जिसमें से कई जनपदों में इन्होंने चोरी करी थी, जिसमें फिरोजाबाद है, अपने मैनपुरी में 3 गाड़ियां चोरी करी थी, आगरा है, इटावा है और गौतम बुद्ध नगर से भी FIR से कुछ गाड़ियों का लिंक निकल कर आ रहा है। इन लोगों का करने का तरीका इस तरीके से था कि जो भी ऑन डिमांड ये लोग चोरी करके देते थे। अगर किसी को अब मान के चलिए कि मोटरसाइकिल चाहिए, स्प्लेंडर चाहिए, तो उससे 10,000 रुपये में ये लोग डील करते थे और उसके बाद जाके ये चोरी करके उसको डिलीवर करते थे। तो ये 4 लोगों का जो गैंग है ये पहले भी कई बार जेल जा चुका है और अब ये दोबारा से सक्रिय हुआ था, जिसमें जब चोरी वोरी हुई उसी वक्त टीम हम लोगों की काम कर रही थी और फिर टीम को काफ़ी मेहनत के बाद जाके सफलता मिली है और आगे इसमें हम लोगों को आगे कार्रवाई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।